रमा एकादशी। इस एकादशी में माता लक्ष्मी को दिवाली में हमारे घर आने का निमंत्रण दिया जाता है। ऐसा मानते हैं कि रमा एकादशी के दिन से दिवाली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। रमा एकादशी ठीक दिवाली से पहले आने की वजह से इसका महत्व अपने आप में काफ़ी गुना बढ़ जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करने से न केवल हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही है या शादी ब्याह में परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो वो भी खत्म होता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की जोड़े में एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी को उनके प्रिय चीज़ें भोग में अर्पित की जाती है। कार्तिक का महीना चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी कार्तिक के महीने में धरती पर भ्रमण करने आती है और यह महीना तो विष्णु भगवान को समर्पित ही है। इसीलिए इस पूरे महीने में लोग बढ़ चढ़कर पूजा पाठ करते हैं और लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय बनाते हैं। राधे राधे। बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। मैं पूजा झा। आज इस वीडियो में बात करेंगे रमा एकादशी कब है, रमा एकादशी में हमें विशेष क्या काम करने चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन से ही दिवाली का उत्सव प्रारंभ है तो हमें ऐसा क्या काम शुरू कर देना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे और हमारा घर धन दौलत खुशियों से भर जाए। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से मिलती रहे। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्मी माँ के कई नामों में से एक नाम रमा है, इसलिए यह एकादशी माता लक्ष्मी के नाम से ही जानी जाती है और विष्णु भगवान की एकादशी माँ लक्ष्मी का नाम, तो यह एकादशी अपने आप में तो खास होगी ही। इसलिए आइए जानते हैं कि पहले रमा एकादशी कब है। इस वर्ष 2024 में रमा एकादशी 28 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। जब भी कोई एकादशी आती है तो यह देखा जाता है कि वो दशमी से लगी हुई है या द्वादशी से लगी हुई है। एकादशी उसी एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं जो द्वादशी से लगी हुई होती है। दशमी वाली एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। इसीलिए रविवार को एकादशी 27 अक्टूबर को ना होके 28 अक्टूबर सोमवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है। दशमी से स्टार्ट होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को एक टाइम रात के समय अन्न छोड़ा जाता है। एकादशी को लोग या तो फलाहार रहते हैं, बहुत सारे लोग निराहार रहते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखते, सिर्फ पूजा करते हैं। तो ये किसी भी तरह से किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सभी व्रत रखें, लेकिन अगर व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप सिर्फ पूजा करके भी विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पा सकते हैं। एकादशी के इस 3 दिवसीय व्रत का नियम दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। इसी दिन लोग बाल धुल लेते हैं, अपने उस दिन साफ शुद्ध धोए वस्त्र पहनते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बैगन, मूली, साग, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। मतलब अशुद्ध चीज़ें इस दिन नहीं खाई जाती है। तुलसी के पत्र वगैरह दशमी को ही तोड़ के रख लेने होते हैं। एकादशी के दिन तुलसी ना स्पर्श करते हैं, ना एकादशी में तुलसी में जल देते हैं। इसीलिए इस बार तो सोमवार को आपका एकादशी है, रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ते, इसलिए आपको शनिवार को ही इस बार तुलसी का पत्र तोड़ के रख लेना होगा। आप रविवार और सोमवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। कुछ लोग चावल अन्न ग्रहण करते हैं पर चावल से बनी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो आपके तरफ का जो नियम है आप देख लेंगे। ये सब अपने अपने हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन एक दशमी के दिन से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। अब एकादशी के दिन क्या करना होता है, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठेंगे। कार्तिक का महीना है, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ रहे होंगे। तुलसी में जल नहीं देना है पर तुलसी पूजा कर सकते हैं। तुलसी में आप फूल चढ़ा सकते हैं। आपको तुलसी स्पर्श नहीं करना है, आप दूर से फूल चढ़ाइए, घी, शुद्ध घी का दिया जलाइए, बाती आप कोई सा भी लगा सकते हैं, रोली, कुमकुम, हल्दी, जो भी आपको चढ़ाना है आप तुलसी स्पर्श नहीं करेंगे, बस ऊपर से स्प्रिंकल टाइप से करके चढ़ा सकते हैं। परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के इस मंत्र के साथ में 7 बार तुलसी की परिक्रमा करेंगे। ऐसा करना बहुत फलदायी होता है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन के बारे में जितना कहा जाए कम है, इसीलिए परिक्रमा अवश्य कर लेंगे और माता तुलसी को भोग भी अर्पित करेंगे। जब आप पूजा कर लेंगे, आरती करेंगे तो माँ तुलसी की भी आरती करेंगे। बस जल नहीं चढ़ाएंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। और दूसरे दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। बिना कुछ खाए पिए नहा धोकर शुद्ध हो जाना है।
और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल के नहाएंगे। नहाने के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, थोड़े से फूल और थोड़ा सा जल लेंगे और अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प लेना है और भगवान विष्णु के सामने ये बोलना है कि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, भगवान मेरी एकादशी व्रत को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद होता है, तो आप भगवान को भी पीला कपड़ा पहनाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनको पीले कपड़े पहनाइए। और अगर आप फोटो रखकर पूजा करते हैं तो फोटो के ऊपर पीले कपड़े ही रखिए। भगवान को आप कोई सा भी पीला फूल चढ़ा सकते हैं, पर पीली कनेर नहीं चढ़ाई जाती। अपराजिता का फूल भगवान को बेहद पसंद होता है, तो आप नीली जो अपराजिता होती है, ब्लू अपराजिता, वो विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाइए। तुलसी पत्र चढ़ाना अनिवार्य होगा, इसलिए आप शनिवार को ही तुलसी पत्ता तोड़ के रख लेंगे। और इसके बाद आपको तुलसी पूजन करना है। जी हाँ, एकादशी में तुलसी पूजन करते हैं, बस तुलसी में जल नहीं डालते हैं। आप फूल चढ़ाइए, देसी घी का दिया जलाइए, तुलसी माँ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा कीजिए क्लॉकवाइज। ऐसा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। बस तुलसी स्पर्श नहीं करना है और तुलसी में जल नहीं देना है। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि पहले तुलसी में जल देंगे कि पहले सूर्य भगवान को जल देंगे। देखिए, नॉर्मल पहले हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसके बाद तुलसी पूजा करते हैं, तो यही नियम होता है। लेकिन कार्तिक में एक्चुअली लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नहाते हैं, तो उस समय सूरज उगता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में से पहले ही, मतलब सूर्योदय से पहले लोग उठ जाते हैं, इसीलिए पहले कार्तिक नहाते हैं, उसके बाद तुलसी पूजन करते हैं, उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अगर आप एक अलग से चौकी बिछाकर पूजा करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, वरना घर के मंदिर में जहाँ आपने पहले से ही भगवान को रखा है, आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। पीली चीज़ों का इस दिन खास महत्व होता है। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली चीज़ें अर्पित कीजिए। आप स्वयं भी पीले वस्त्र पहनिए, एकादशी का दिन है। अपने घर में रंगोली बनाइए, सुबह अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दिए जलाइए, तोरण लगाइए आम या अशोक के पत्तों का। इस पूरे दिवाली रंगोली का, तोरण का, दियों का बहुत महत्व होता है। आप किसी भी दिन कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको दिवाली का ही वेट करना है, आप कीजिए। इस पूरे महीने माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और दिवाली के दिन ही वो हमारे घर आएंगी, ऐसा नहीं है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। ये पूरा सप्ताह, जो जैसे सोमवार को आपका रमा एकादशी है, मंगलवार को धन त्रयोदशी है, गुरुवार को आपकी दिवाली ही है, तो फिर इंतजार किस चीज़ का है। हम लोग लक्ष्मी माँ को अपने घर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें ही हमें हेल्प करेंगी। और भगवान के भोग में इस दिन अन्न नहीं चढ़ता है, ना अन्न का दान किया जाता है, ना अन्न चढ़ाया जाता है। इसलिए आप भगवान को फल चढ़ाएंगे, पीले फल चढ़ाइए, पीले मिठाई चढ़ाइए, लेकिन अन्न नहीं चढ़ाना है और ना ही अन्न का दान करना है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की भी पूजा कीजिए। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर उसमें डालिए, इसमें चना दाल, गुड़ केले की जड़ में डाल सकते हैं और इसके बाद थोड़े से अष्टगंध पाउडर, थोड़े से केसर, सब कुछ डाल के उस लोटे में 3 बार में जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के केले की पेड़ में डाल दें और दिया जलाएं। देसी घी का दिया जलाएं और दिए के नीचे अक्षत जरूर से जरूर रखें। और आज का एक बेहद खास उपाय, वो दक्षिणावर्ती शंख आपको लेना है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। उसके अंदर आपको 5 बार में थोड़े थोड़े करके जल डालने हैं, थोड़े से अष्टगंध पाउडर डालने हैं, थोड़े से हल्दी का पाउडर डालना है, थोड़ा सा केसर डालना है और थोड़ा सा कोई भी परफ्यूम डालना है। इत्र डालें तो बेस्ट होगा। और उससे 3 बार में भगवान विष्णु को जल चढ़ाना है और थोड़ा सा जल बचा के रख लेना है। फिर उसको अपने हाथ में लेके अपने ऊपर और अपने घर परिवार के जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए। ये आपके घर के ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि माँ लक्ष्मी खुद आपके घर में आके स्थायी निवास करेगी। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस एकादशी ही करें, आप चाहे तो उसको रोज कर सकते हैं, हर थर्सडे कर सकते हैं, हर एकादशी कर सकते हैं, दिवाली वाले दिन भी जरूर कीजिएगा। ये अचूक उपाय है, बेस्ट है, ट्राइड टेस्टेड बेस्ट उपाय है। एकादशी व्रत करने वालों को ज़्यादातर मौन रहना चाहिए। उस दिन मौन रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल चुप रहिए, आप शांत रहिए, अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए या फिर राधे राधे, राधे कृष्ण
जो आपको अच्छा लग रहा है, राम, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है विष्णु भगवान का, उसका जाप करते रहिए। कम से कम बोलिए, दिन में नहीं सोना है। रात में भी लोग जागरण करते हैं, और अगर सोना भी होता है तो विष्णु भगवान के जहाँ पे आपका मंदिर है उसके निकट ही भूमि पर, जमीन पर चादर बिछा के ऐसे सोते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम आप अपना बिस्तर अलग रखें, बेडशीट धुली हुई होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं गजेंद्र मोक्ष विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं तो आप टीवी या फ़ोन पे चला के सुन लीजिए, लेकिन इस दिन आपको सुनना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि एकादशी के व्रत में भोग कितनी बार लगाते हैं। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो आपको 2 बार भोग लगाना है। एक बार आप सुबह लगाएंगे, एक बार शाम लगाएंगे। लेकिन अगर आप फोटो रखकर पूजा कर रहे हैं तो शाम में फिर से भोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक बार सुबह भोग लगाते हैं, बस हो गया। और आप अगर फलाहार करते हैं तो आपको एक टाइम खाना है। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो जैसा आप अपने तरफ एकादशी का व्रत रखते हैं, आपके घर की परंपरा के हिसाब से आप एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन भगवान को अगर फोटो है तो एक बार ही भोग लगेगा। इस दिन शंख जरूर से जरूर बजाएंगे। शंख माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद होता है, और शास्त्रों की माने तो शंख माँ लक्ष्मी का सहोदर भाई होता है। इसलिए रमा एकादशी के दिन, हालांकि किसी भी एकादशी के दिन शंख तो जरूर बजाना चाहिए, लेकिन रमा एकादशी में शंख जरूर से जरूर बजाना चाहिए। और दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण किया जाता है। पारण वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, और फिर ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराकर सीधा दान करके आपको पहले गंगा जल, थोड़ा सा या तो गंगा जल या तो तुलसी का पत्ता, कुछ भी मुंह में रखना है। उसके बाद जाके आप कुछ मीठा खाएंगे, थोड़ा सा ही सही पर मीठा खाएंगे, और उसके बाद आपके घर में जो भी भोजन बना है आप खा सकते हैं। आप द्वादशी के दिन जो भोजन करते हैं आप वैसा भोजन कर सकते हैं। इस दिन सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी के पास दिया जलाएंगे। तुलसी माँ को अगर आपने अभी तक पूरे कार्तिक में चुनरी नहीं अर्पित किया है तो रमा एकादशी का दिन सबसे अच्छा दिन है। आप माता तुलसी को एक चुनरी अर्पित कीजिए। एकादशी व्रत के बाद घी, दूध, दही, फल, मिठाई, पैसे, दक्षिणा, इसका दान करना बेहद शुभ मानते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को देर तक सोना नहीं चाहिए, अत्यधिक बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने से बड़े छोटे किसी का भी अपमान ना करें, जानवर ही सही पर किसी को मारना नहीं चाहिए। इस दिन लोग बाल नहीं कटाते हैं, नाखून नहीं काटते, कई लोग तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, मतलब जीव हत्या इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो ये थी मेरी ओर से रमा एकादशी से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।